हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और हम देखेंगे कि क्या है, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है स्टेट एंड यूनियन का। तो 1950 में केस किया था कि 1950 में हमारा इंडिया जो था 4 भागों में डिवाइड था। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में ब्रिटिश इंडिया था जिसमें 9 गवर्नर वाले स्टेट थे, प्रोविंसेस थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट थे, 9 प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंसेस थे और पार्ट डी में अंडमान और निकोबार को रखा गया था। उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए इन चीजों को डिवाइड किया था इंग्लिश ने। अब देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल बाउंड्री बनानी पड़ेगी। और पॉलिटिकल बाउंड्री बनाने में अब क्या है, बेसिस क्या रखोगे? कल्चर बेसिस होगा कि लैंग्वेज बेसिस होगा कि कोई आप वहाँ की इकोनॉमी बेसिस होगी, क्या बेसिस रखोगे? और इस बाउंड्री को ड्रॉ करने में हमने मॉडल्स एंड थ्योरीज में पढ़ाया है कि कैसे हम बाउंड्री को ड्रॉ कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे होगा, आप देख सकते हो, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो देखिए धार, उसके बाद क्या हुआ कि भाई लोग बोले कि बाउंड्री को डिवाइड करो, देश को कई छोटे छोटे हिस्सों में डिस्टिंग्विश करो, है ना। मतलब वहां पर डिस्क्रिमिनेट मत करो, डिस्टिंग्विश करो, बांटो, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाए। ठीक है, तो धार कमीशन बनाएगी 1948 में। तो वहां पे डिमांड ये चल रही थी कि हमें लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे स्टेट को डिवाइड किया जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान बन चुका था 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान जैसे 1947 में बना तो बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था वहाँ पे। और 1948 की बात है, उस समय हमारी मेंटल स्टेटस क्या होगी हमारे लीडर की, कि वो नहीं चाहेंगे कि हम देश को फर्दर डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो वहाँ पे दिमाग चला नेहरू जी का। उन्होंने बोला, धार कमीशन उन्होंने सेटअप किया, डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस बांटना था। धार कमीशन ने बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बांट सकते हो लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांट सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बांटो रेदर देन लिंग्विस्टिक बेसिस। सही है, चलो धार साहब कुछ तो काम कर दिया आपने नेहरू जी का, आगे बढ़ो। फिर जेबीपी कमेटी बनी। जेबीपी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब है हमारा क्या, पट्टभी सीतारामैया। ये 3 लोगों ने मिलकर अपना कमेटी बनाई। ये कमेटी अब रिजेक्ट हो गई भाई, करें लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनेगी। 3 कमेटी बनी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनेगी। फिर प्रॉब्लम ही चल रही थी। प्रॉब्लम ये है ना ब्रो कि आप जो एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज समझ आएगी कि जो छोटे छोटे किंग बन रहे थे ना, छोटे छोटे किंग जो 552 लगभग हमारे प्रिंसली स्टेट थे। तो देखिए, अगर आपको पड़ोसी से अलग होना है तो आप इंग्लिश बोलिए, वो हिंदी बोलने दीजिए, या वो हिंदी बोला तो आप इंग्लिश बोलिए, आप अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि उर्दू बोलते हैं और इंडिया में हिंदी बोलते हैं। जबकि जहां तक मैं हिंदी बोल रहा हूं, इसमें कई सारे वर्ड ऐसे हैं कि जो उर्दू के हैं, और जब मैं आपको समझ नहीं आएगा तो बोलोगे उर्दू बोल रहा है। नहीं, कोई भी एक सेंटेंस बिना उर्दू के हिंदी का पूरा नहीं हो सकता। सेम हिंदी का कोई एक सेंटेंस बिना उर्दू के पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जब देखिए जैसे आप लैंग्वेज को बांटते हो ना, तो आप जाके जरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे, इनके बॉर्डर पे देखना, यहाँ पे राइवलरी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे देखना, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे देखना, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा एक है, हिंदी, हिंदी बेल्ट बोलते हैं इसको। लेकिन वही तमिलनाडु में ये तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। और कभी भी किसी भी इंसान से पूछना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बहुत लोगों से पूछा है तो वो बोलते हैं तेलुगु वाज नॉट गुड, तमिल वाज नॉट गुड। ओके, तो ये वहां पे चीजें रहती। अच्छा, तो वो इसीलिए बांटना नहीं चाह रहे थे लैंग्वेज के आधार पर। वही हुआ 552 जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, तो एंशिएंट इंडिया में ये हुआ था कि जिनको एकदम अलग होना था, आइसोलेट होना था, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज बना ली। जैसे केरला में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़ा, ठीक है, तमिलनाडु में क्या, तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ये अपनी अपनी लैंग्वेज बना ली। अब लैंग्वेज जैसे बना ली, तुरंत कल्चर अलग होता है, क्योंकि लैंग्वेज पे ही क्या होता है, लैंग्वेज व्हील होती है जिसमें कल्चर चलता है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस जगह पे। ठीक है, अब ये अलग हो गया। यही रीजन था कि भाई हमें नहीं बांटना है देश को लैंग्वेज के आधार पे। यही तो हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और भाषा के नाम पे बट गया।
ये जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो राइट नाउ बांग्लादेश है, वो क्या, वो लोग बांग्ला स्पीकिंग थे, ऑल्दो दे वर द मुस्लिम्स। और जो वेस्ट पाकिस्तान था, दे वर आल्सो मुस्लिम बट दे वर स्पीकिंग द उर्दू लैंग्वेज। तो यही था कि ये जो सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते थे ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को, वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, जो राइट नाउ बांग्लादेश है, तब यहाँ पे क्लास वॉर खत्म हो गया, है ना। इसीलिए नेहरू जी चाह रहे थे नहीं यार, लैंग्वेज आधार मत बांटो। तो जेबीवी कमेटी बनी, इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को नहीं बांटना। लेकिन बात ये हुई भाई कि आंध्रा के जो लोग थे वो मद्रास में चेन्नई, अब तमिलनाडु, प्रेजेंट तमिलनाडु, आंध्रा भी आता था उसमें। तो उसमें दो कम्युनिटी थी जो बोलती थी अलग अलग भाषा। जो तमिलनाडु प्रेजेंट में हो तमिल बोलते थे और आंध्रा के लोग तेलुगु बोलते थे। तो वहाँ के एक इंसान थे पोट्टी श्रीराम मल्लू। ये क्या हुआ कि 56 दिन के हंगर स्ट्राइक में चले गए कि नहीं डिवाइड करो, और इनकी डेथ हो गई, इवेंचुअली डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा वायलेंस क्लैश होने लगा, दिक्कतें होने लगी, तो वहाँ बांट दिया 1953 में। बोला चलो आंध्रा अलग फ्रॉम द मद्रास, खत्म, आंध्रा अलग बन गया। अब आंध्रा को बांट दिया, अब क्या होगा, अब पूरे देश में होगा, बांटो हमको, हमको ही बांटो, है ना भाई। एक फैमिली में एक इंसान को आपने प्रिविलेज दे दिया, सब मांगेंगे हमको भी दो, यही हुआ। फिर क्या हुआ कि एजिटेशन शुरू हो गए कंट्री में। फिर एक कमीशन बनाएगी फजल अली कमीशन, KM पनिकर प्लस HN कुंजरो, ये लोग मिलकर एक कमीशन बनाएगी। हाँ, आंध्रा के एजिटेशन से शुरू हुआ और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर द रीड्रॉयल ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इंडिया, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये रिजेक्ट कर दिया गया, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा। हाँ, हम लैंग्वेज को मान रहे हैं आधार, लेकिन वन लैंग्वेज और वन स्टेट नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या प्राइमरी चीज बोली गई, यूनिटी ऑफ इंडिया, प्राइमरी चीज बोली गई। उसके बाद 4 मेजर फैक्टर इनके, हमारे जो फजल अली कमीशन था वहां से आया कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथन ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पहले काम क्या है, हमें प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथन करना यूनिटी और सिक्योरिटी को। दूसरी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हमारा होमोजेनिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होगा हमारे यहाँ। उसके प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीपल। ये 4 इन्होंने बेसिस बताया कि इन चीजों के लिए हम कर रहे हैं क्या, डिवाइड कर रहे हैं स्टेट को अलग अलग, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया था 16+3 स्टेट, उन्होंने बोला था कि 16 स्टेट होंगे और 3 यूनियन टेरिटरीज होगी। लेकिन बाद में इनके रिकमेंडेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। अच्छा, ये बात थी 1953 की। अच्छा जी, ये बताओ कि आज चल रहा है 2018, क्या हमने अपने स्टेट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट वन लैंग्वेज वन स्टेट? तो क्या हमारी जो यूनिटी थी, स्ट्रेंथ थी, डाइवर्सिटी थी, ये डिक्रीज हुई? नहीं, हमारी यूनिटी और इंक्रीज करी और स्ट्रेंथन हुई। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टेट के पीपल के विश को पूरा किया, है ना। और देखिए, डेमोक्रेसी में होती है, एक लेक्चर में आपको दूंगा या लिंक में, आप देखना, मैंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा है पूरा, इसमें पूरा चीज है कि इससे हुआ क्या, तो उससे आप देख सकते हैं। तो वहां की मैं बातें बता देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया और स्ट्रेंथन किया, इंडिया और आगे बढ़ा, है ना। इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें और फायदा हुआ इंडिया को। हमने कल्चर को बचा दिया, उनके लैंग्वेज को बचा दिया, उनकी डाइवर्सिटी को बचा दिया, और साथ में क्या है, हम साथ में रहते थे। इसीलिए बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने इसको मेंटेन करके रखा, और जिसने इंडिया को क्या किया, इनरिच किया, आगे बढ़ाया, मतलब उनको इंडिविजुअल बनाया। स्टेट इंडिविजुअल हो, कोई बात नहीं है, आप साथ में रहो, काम करो, अपने पब्लिक के लिए काम करो। हमें यही चाहिए, यूनियन को यही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को यही चाहिए। हमें ये नहीं कि आप अपने लैंग्वेज को छोड़ो, हिंदी बोलो, नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे आपको एक लिंक दूंगा जिसे आप देख सकते हैं कि ये कैसी सारी चीजें हुई। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि अब कैसे कैसे स्टेट हमारे अलग अलग डिवाइड हुए, महाराष्ट्र से, मतलब कि हमारा महाराष्ट्र से कैसे गुजरात बना, फिर ऐसे ऐसे कुछ थोड़ी देर की लेक्चर है, उसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।